बाबा लगता है इस दफा हमारी अंगूर की फसल बहुत अच्छी होगी। एक दफा का जिक्र है कि खूबसूरत वादी में रोजीना नाम की एक जिंदा दिल लड़की रहा करती थी। रोजीना एक खुश मिजाज लड़की थी और वो अपने सर पर हमेशा एक सुर्ख टोपी पहने रखती थी जो उसकी माँ ने खास उसके लिए बनाई थी। वो एक बागबान की बेटी थी। उसके बाप के अंगूरों के सरसब्ज़ और शादाब बागात थे। रोजीना को अपने वालिद के साथ अंगूर के बागात में काम करने का बेहद शौक था। वो सब जानती थी कि अंगूर कब पक चुके हैं और कब उनको चुनना है। गांव में हर कोई उससे प्यार करता था। रोजीना को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। अरे रोजीना बेटा, जरा मेरे साथ मेरे घर चलो और देखो कि मेरे अंगूर की बेल क्यों खराब हो रही है। चलें फिरदौस आपा, मैं देखती हूँ आपकी बेल। एक तपती दोपहर में जब रोजीना अंगूरों की देखभाल में मसरूफ थी कि शाही काफिला करीब से गुजरा। रोजीना ने देखा कि शहजादी चलती हुई उसकी जानिब आ रही थी। पूरी सल्तनत में शहजादी बदमिजाज मशहूर थी। वो हर एक का मजाक उड़ाती थी। शहजादी रोजीना के करीब आकर बोली, ए लड़की, हटो यहाँ से, मेरे मुलाजमों को अंगूर तोड़ने दो। मैं आपको अपने वालिद की इजाजत के बगैर इन्हें तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती। लाल टोपी वाली छोटी लड़की, लेकिन मैं शहजादी हूँ और मेरे पास वो अंगूर होंगे, पके हों या नहीं। आपके वालिद की इजाजत मेरे लिए कोई मानी रखती है? और आपके सिर पर ये मुझे खीस चीज क्या है? क्या आपको लगता है कि ये आपको खास बनाती है? ये एक बदसूरत चीथड़े के सिवा कुछ नहीं है। मेरा नाम रोजीना है, छोटी लड़की नहीं। और ये टोपी मेरी माँ ने बनाई थी और मैं इसे फख्र से पहनती हूँ। आप शायद उसे अहमकाना समझें, लेकिन मेरे लिए ये कीमती है। रोजीना, जो कि ये जानती थी कि अंगूर अभी पूरी तरह से नहीं पके, उसने शहजादी के मुलाजिमों को अंगूर तोड़ने से मना कर दिया। शहजादी के दिल में सुर्ख टोपी वाली लड़की से इंतकाम की आग भड़क रही थी। शहजादी ने अपने खास मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो 2 जंगली जानवरों को सुर्ख टोपी वाली लड़की के खेतों में छोड़ दे ताकि वो जानवर उस लड़की की फसल को तबाह कर दे। मुलाजिमों ने 2 जानवर रोजीना के खेतों की तरफ छोड़े, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि जानवर खेतों के अंदर दाखिल नहीं हुए। मुलाजिमों के बहुत जोर लगाने के बावजूद जानवर अपनी जगह से हिले तक नहीं। अरे, ये खेत तो सुर्ख टोपी वाली लड़की के है जो हमें जंगल में चारा देने आती है ताकि हम मजलूम जानवरों का शिकार न कर सके। चलो चलो, उसके खेत किसी सूरत खराब नहीं होने चाहिए। चलो वापस। मुलाजिमों ने सारा माजरा शहजादी को बताया। शहजादी सुनकर बहुत हैरान हुई, लेकिन वो ये भी समझ चुकी थी कि रोजीना कोई आम लड़की नहीं है। दूसरी तरफ रोजीना अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने में मसरूफ थी। अंगूर अब पक चुके थे और उनके चुनने का दिन करीब आ रहा था। रोजीना साफ दिल की लड़की थी। वो जानती थी कि उस दिन उसने शहजादी को अंगूर तोड़ने से मना कर दिया था क्योंकि अंगूर पके हुए नहीं थे। रोजीना ने अपने वालिद की इजाज़त लेकर अंगूरों की एक बहुत खूबसूरत टोकरी तैयार की जिसे उसको शाही महल की तरफ ले जाना था ताकि वो शहजादी को दे सके। रोजीना ने एक टोकरी को सबसे मोटे और रसीले अंगूरों से भरा और शाही किले की तरफ रवाना हो गई। जब वो वहाँ पहुँची, शहजादी ने अंगूरों की टोकरी पर एक नजर डाली और कहा, तुम्हें लगता है कि अंगूरों की एक टोकरी मुझे तुम्हारी गुस्ताखी भुला देगी? तुम उससे ज्यादा बेवकूफ हो जितना मैंने सोचा था। रोजीना ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मैं माफी की तालिब नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी मेहनत का फल आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, मेरे पीछे चलो। शहजादी रोजीना को अपने साथ एक बड़े कमरे में ले गई। कमरे में मुख्तलिफ इक़साम के बीज फर्श पर बिखरे हुए थे। बीज तमाम अशकाल, साइज और रंगों में मौजूद थे।
शहजादी ने रोजीना से कहा, इन बीजों को इनकी इनफरादी इकसाम में अलग कर दो, तुम्हारे पास सूरज डूबने तक का वक्त है। रोजीना की आंखें हैरत से फैल गईं और वो कुछ परेशान दिखाई थी। उसने शहजादी से कहा, शहजादी, इसमें हफ्ते लग सकते हैं। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। तुमने पहले भी मेरी बात मानने से इनकार किया था। अगर तुम नाकाम हुई तो नताइज तुम्हें भुगतना पड़ेंगे। रोजीना ने सर हिलाया। उसका दिल डूब रहा था। वो नाउमीदी के आलम में बीजों के ऊपर बैठ गई। उसे ये काम सूरज डूबने तक होता नामुमकिन नजर आ रहा था। रोजीना अभी भी चुनने में मसरूफ थी कि एक छोटी गुलहरी खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुई। रोजीना ने गुलहरी को पहचान लिया था। ये वही गुलहरी थी जो जख्मी होने पर रोजीना के पास आई थी और रोजीना ने उसकी मदद की थी। रोजीना ने नजर उठाकर गुलहरी को देखा और कहा, काश मैं तुम्हारे साथ खेल सकती, लेकिन मुझे बहुत काम करना है। गुलहरी ने कमरे का जायजा लिया। गुलहरी ने बीजों के छोटे छोटे ढेर इकट्ठे किए और उन्हें इनफरादी इकसाम में अलग करने लगी। गुलहरी अनथक मेहनत कर रही थी। दोपहर होने तक गुलहरी ने तमाम इकसाम के बीज अलग अलग ढेरों में बदल दिए। अब हर किस्म का बीज अलग अलग दिखाई दे रहा था। जब शहजादी कमरे में दाखिल हुई तो वो कमरा देखकर हैरान रह गई। शहजादी ने रोजीना से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तुम ये अकेली नहीं कर सकती थी। मेहरबानी के अपने इनामात होते हैं। ये छोटी गुलहरी जिसकी मैंने एक बार मदद की थी, इसने एहसान लौटा दिया। मैंने तुम्हें कम समझा रोजीना। मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक सुर्ख टूपे वाली अहमक लड़की हो, लेकिन तुमने शफकत और इस्तिकामत का मुजाहरा किया है। मैं अपने रवैये के लिए माजरत ख्वाह हूँ। शहजादी ने अपना हाथ रोजीना की तरफ बढ़ाया और कहा, क्या हम नई शुरुआत कर सकती हैं? मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। उस दिन के बाद से शहजादी और रोजीना अच्छी दोस्त बन गई और अब शहजादी रोजीना के अंगूर के बागात में अक्सर जाती और रोजीना की मदद किया करती। और इस तरह सुर्ख टोपी वाली लड़की ने अपनी रहमदिली और मेहरबानी से नई दोस्ती की बुनियाद रखी।